नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करेंगे एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम है हेमेक्सिल। हेमेक्सिल एबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में इस समय एमआरपी 421 रुपये 30 पैसे है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्या है इस हेमेक्सिल का यूज़, किस तरह के पेशेंट में इस हेमेक्सिल बोतल को यूज़ किया जाता है और क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। आज यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमें इस हेमेक्सिल की बोतल के बारे में कि क्या है इसका यूज़। तो हेमेक्सिल एक कोलाइडल इन्फ्यूज़न सोल्यूशन होता है जिसमें पॉलीजेलिन के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आईवी यूज़ के लिए होता है। ये एक स्टेराइल और पायरोजिन फ्री सोल्यूशन होता है जो आईवी इन्फ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह की बोतल का पैक होता है और कुछ इस तरह की बोतल अंदर से होती है। इसके अंदर एक पूरी किट होती है, एक आईवी सेट होता है, एक निडल होती है, एक बोतल होती है। इन सब चीज़ों का एक सेट इसी के अंदर प्रेजेंट है इस बोतल में, इस पैक के अंदर। इस तरह की कुछ बोतल है, आप देख सकते हैं। अभी मेरे पास कोई खुला पैक नहीं है, ये सब सील बंद है। तो इस तरह की कुछ बोतल होती है। और अब बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं इसके। तो इसकी अगर थेराप्यूटिक क्लास की बात करें तो ये एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है। ये यानी कि एक क्लास होती है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर सॉरी। तो जिसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड जिसके अंदर हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी फ्लोट करते हैं, एक प्लाज्मा होता है, पानी जैसा होता है, उसकी मात्रा को ये हमारी बॉडी में जाकर बढ़ा देता है। तो ये बहुत सारे यूजेस में आता है जिसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कंपोजिशन की हम बात करते हैं। इसमें किस किस चीज़ों का मिश्रण होता है, किस किस चीज़ों को मिलाकर ये हेमेक्सिल की बोतल बनाई जाती है। तो इसके जो 100 ml में होता है, इसके 100 ml में आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, हमारी जो किताबों का ग्रंथ होता है, दवाओं का ग्रंथ होता है। तो उसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं कैसे चीज़ें बनेंगी। तो उसके हिसाब से सोडियम क्लोराइड होता है आईपी, पोटेशियम क्लोराइड होता है आईपी, कैल्शियम क्लोराइड होता है, और वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है क्यूएस यानी क्वांटिटी सफिशिएंट, जितनी मात्रा को सफिशिएंट रहता है उसे डिसोल्व करने के लिए उतनी मात्रा इसकी वाटर की रहती है। एक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी कि मिलीमोल पर लीटर में, तो इसके Na प्लस होता है 145, इसका K प्लस होता है 5.1 और इसके Ca प्लस प्लस होता है 6.25, इसका Cl क्लोरीन होता है 145। ठीक है। तो बाकी इसकी सब केमिस्ट्री है जो शायद इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वीडियो। बाकी इसकी सभी ये केमिस्ट्री रिलेटेड होता है, इसकी फिजियो केमिस्ट्री क्या क्या होती है इसके बारे में जानकारी है। इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ये बहुत ज़्यादा डीप जानकारी होगी, इसके बारे में अब बात नहीं करते हैं। चलिए अब आते हैं इसके हम यूज़ पर। तो अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रग होती है ये फार्माकोलॉजिकल इनर्ट होती है, यानी कि अगर आप इसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी इसके प्रति कोई एक्शन शो नहीं करती, यानी कि हमारी बॉडी में जाके किसी भी तरीके का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता। फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो से मतलब है जैसे अगर हम पैरासीटामोल की गोली खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके मेटाबोलाइट होती है, दूसरी फॉर्म में चेंज होती है और वो जाके हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करती है, केमिकली रिएक्ट करती है हमारी बॉडी से। लेकिन हेमेक्सिल बोतल किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से रिएक्ट नहीं करती है। ये सिर्फ जाकर हमारी बॉडी में हमारे जो होता है प्लाज्मा, उसकी वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देती है बस। तो साथ ही साथ इसका यूज़ जो होता है बहुत सारी ड्रग के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट को इस बोतल के साथ कोई इंजेक्शन और कुछ और ड्रग्स भी इंजेक्ट करनी है तो हम वो इसमें मिला सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है वो इस
बोतल के जो केमिकल होते हैं उसकी कंपोजिशन को ऊपर नीचे ना करें, उसकी कंपोजिशन को ना बिगाड़े, इसकी जो सलाइनिटी होती है, इसका पीएच होता है, उसको बनाए रखें। तो हम ऐसे ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं जो इसकी सलाइनिटी और इसके पीएच वगैरह को, इसकी केमिस्ट्री को फ्लक्चुएट ना करें। सही है। साथ ही साथ अब हम आते हैं इसके यूज़ के बारे में कि किस तरह के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके यूज़ हैं। तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो होता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, यानी कि किसी भी तरीके का शॉक जो बहुत से कारणों में हो सकता है, तो उस तरीके के शॉक को ये प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हेमरेज हो गई है, जो आपको दिख रहा है, किसी तरीके से किसी पेशेंट का खून बह रहा है जो आपको दिख भी रहा है, विजिबल है, या फिर बॉडी के अंदर इंटरनली हेमरेज हो रही है, तो ऐसे केसेस में हेमेक्सिल बोतल का यूज़ किया जा सकता है। लॉस ऑफ प्लाज्मा, किसी भी कारण से बॉडी फ्लूइड जो हमारा ब्लड अगर बहुत मात्रा में निकल जाता है, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए भी हेमेक्सिल बोतल का यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे किसी पेशेंट के जलने पर, सीवियर बर्न होने पर इस पे हेमेक्सिल बोतल का यूज़ किया जा सकता है। पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेरिटोनाइटिस जो होता है कंडीशन होती है जिसमें हमारे पेट में पानी भर जाता है, लिवर साइरोसिस की कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हेमेक्सिल बोतल का यूज़ किया जा सकता है। पेनक्रियाइटिस का जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। क्रश इंजरी जो होती हैं, किसी भी तरह कारण से एक्सीडेंट होना, किसी भी ऑर्गन का या किसी भी बॉडी में क्रश इंजरी होना, बिल्कुल दबाव से टक्कर वाली इंजरी होना, ऐसी इंजरी के लिए भी हेमेक्सिल का यूज़ किया जा सकता है। बॉडी में किसी भी कारण से वाटर का लॉस होना, चाहे वो वोमिटिंग के कारण हो, चाहे वो डायरिया हो, बहुत सारे डायरिया हो जाना, एकदम वोमिटिंग हो जाना, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग हो जाना, एकदम परसेंट वोमिटिंग होना, लगातार उल्टियाँ और दस्त होना, ऐसी कंडीशन में भी हेमेक्सिल बोतल का यूज़ किया जा सकता है। और बहुत सारी सर्जरी में जहाँ पर हमें प्लाज्मा की यूज़ रहता है, बॉडी में हीमोडाइल्यूशन के लिए बहुत सारी सर्जरी होती हैं जहाँ पर हमें ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करने होते हैं। उसके लिए हम हेमेक्सिल बोतल का यूज़ कर सकते हैं ताकि सर्जरी के दौरान खून का थक्का ना जमे और हीमोडाइल्यूशन बना रहे। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो अगर हार्ट और लंग मशीन पे लगे हुए होते हैं पेशेंट, उन तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसका एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक यूज़ ये होता है, आपने देखा होगा हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तो इस बीच में जो हार्ट को सप्लाई रहती है, हार्ट भी हमारा एक इंजन की तरह है जिसे हमेशा फ्यूल की सप्लाई रहती है। तो अगर जब हम किसी भी हार्ट या लंग्स को अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम हेमेक्सिल जो सोल्यूशन है, जो कंपोजिशन है ये हेमेक्सिल का, इस सोल्यूशन को भी हम उस हार्ट में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हार्ट को सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलते रहते हैं, जिससे हार्ट प्रॉपर काम करता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो ऐसे कंडीशन में भी हेमेक्सिल का यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे और अलग यूज़ भी हैं। एज अ व्हीकल का इसका यूज़ किया जा सकता है, यानी कि किसी पेशेंट को दवाएं देनी हैं, किसी पेशेंट में इंसुलिन देनी है, तो उस पेशेंट में हेमेक्सिल में इंसुलिन और दवाएं मिलाकर भी दी जा सकती हैं। साथ ही साथ इसके बहुत सारे एडिशनल क्लिनिकल यूज़ होते हैं। जैसे उसमें एक ट्रायल चल रहा है कि किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने से पहले उसका जो होता प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हेमेक्सिल का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जो बॉडी में इसका मेन यूज़ होता है प्लाज्मा के वॉल्यूम को एक्सपेंड करना, तो उससे जितने भी रिलेटेड हमारे डिजीज़ होते हैं उनका क्योर और ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो इसका रिकमेंडेड डोज जो होता है, तो शॉक और एनाफ्लेक्सिस की कंडीशन में 500 से लेकर 1500 ml तक इस फ्लूइड को दिया जा सकता है। वॉल्यूम डिफिशिएंसी शॉक होना, जिसमें किसी भी कारण से पेशेंट में ब्लड लॉस, उसका प्लाज्मा लॉस या बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका मैक्सिमम डोज 2000 ml तक हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। एक्सीडेंट की कंडीशन में पेशेंट को कम से कम मतलब मैक्सिमम 4 बोतल यानी 500 ml की 4 बोतलें
हम लगा सकते हैं, जो मैक्सिमम डोज इसकी 2000 ml हो जाएगी। तो यही था बस आज इस हेमेक्सिल बोतल के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो के आने तक चैनल से बने रहें, अपना सपोर्ट दिखाते रहें। धन्यवाद।